आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, भांजी को दूं क्या उतराई। सुसुम सेतु, सुषमा नाड़ी रूपी पुल। और जेब टटोली आत्मलोचन किया, कोड़ी न पाना, कुछ भी प्राप्त न होना। माझी का अर्थ नाविक, उतराई का अर्थ सत्कर्म रूपी मेहताना। प्रस्तुत पद की व्याख्या और भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनो। प्रस्तुत पद में कवित्री ने बताया कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, उस समय उसके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, किंतु संसार में आकर वह ईश्वर में विमुख मार्ग पर चलने लग जाता है और अंत तक उसके अंदर बुराइयों का प्रचार होने लग जाता है। कवित्री पुण्य कहती है कि मैं हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहती है, किंतु संपूर्ण जीवन बीत गया पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात जब उसने जेब टटोली आत्मलोचन किया तो पता चला कि उसके पास तो अपने गुरु अर्थात ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब इस पहरे का भावार्थ ध्यानपूर्वक देखो। भावार्थ, इसके अंदर कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य इस संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, इसलिए उसे संसारिक लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। प्रस्तुत पद में कवित्री ने मानव जीवन को सीधे मार्ग अर्थात ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पद की काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद वाक शैली में रचित है, भाषा सहज और सरल है, स्वर मैत्री का प्रयोग है। जेब टटोलने से क्या तात्पर्य है? जेब टटोलने का तात्पर्य है आत्मलोचन करना, क्योंकि आत्मलोचन से ही मनुष्य को पता लगता है कि उसके अपने पास क्या है। प्रस्तुत पद में कवि ने कैसे योग का विरोध किया है? प्रस्तुत पद में कवित्री ने हठ योग पद्धति का विरोध किया है। अफोध पैरा देखो भी, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ सब जगह, शिव का अर्थ ईश्वर, साहिब का अर्थ स्वामी। और प्रस्तुत पद का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में कवित्री ने ईश्वर के सर्वव्यापक रूप को पहचानने का उपदेश दिया है। प्रस्तुत पद की व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनो भाई। कवित्री का कथन है कि ईश्वर अर्थात शिव हर स्थान में विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास स्थान होता है, इसलिए चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईश्वर अलग अलग नहीं होता। ईश्वर को लेकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हमें आत्मलोचन करना है तो स्वयं का करना चाहिए। वही सच्चा ज्ञानी होता है जो अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करता है और अंत में अपने आप को पहचान लेता है। प्रस्तुत पद में निहित काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसके भावार्थ को ध्यानपूर्वक सुनो भाई। कहने का भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और आत्मज्ञान से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत पद में निहित काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में वाक शैली, प्रस्तुत पद वाक शैली में रचित है, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज और सरल है, शब्द चयन विषय अनुकूल है। प्रस्तुत पद में कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ बसता है? कवित्री के अनुसार ईश्वर हर प्राणी के अंदर विद्यमान रहता है। प्रस्तुत पद में आत्मज्ञान से क्या अभिप्राय है? आत्मज्ञान उससे अभिप्राय है कि कवित्री ने उसे ही ज्ञानी कहा है जो स्वयं को, अपनी आत्मा को पहचान लेता है। कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ व्याप्त होता है? कवित्री के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापकता से स्पष्ट होता है कि ईश्वर जल थल में, तीर्थस्थल में, कहीं भी है। आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। अतः हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।